नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टपल्स क्या होता है। तो टपल्स और लिस्ट बिल्कुल सेम होता है, वो ग्रुप ऑफ आइटम होता है। और लिस्ट और टपल में सिर्फ इतना अंतर होता है कि टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे टपल्स और लिस्ट का कि डिफरेंस क्या है, तो आप देखोगे कि उसमें लिखा रहेगा टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड द लिस्ट आर म्यूटेबल। तो इसका मतलब ये होता है कि टपल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में आप मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हो। मतलब टपल्स क्या होता है, रीड ओनली लिस्ट होता है कि आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि उसका सीक्वेंस चेंज करना, जो पहले जगह पे था उसको दूसरे जगह पे ले जाना, या फिर उसमें कुछ नया आइटम ऐड करना, या फिर उसमें कुछ आइटम को डिलीट करना। तो ये आप टपल्स में नहीं कर सकते हो। टपल्स बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नाम देना पड़ेगा वेरिएबल का जिसमें आप स्टोर करोगे। मान लो मैं स्टूडेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ टपल में, तो आप ऐसे स्टूडेंट इक्वल टू लिखोगे। स्टूडेंट नाम है वेरिएबल का, ये आप चेंज कर सकते हो, ये आपको पता हो गया होगा अब तक। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप लिस्ट बनाते थे तो आप क्या यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे आपको करना है नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट जैसे ही आप लिखोगे वो टपल्स बन जाएगा। अब इसके अंदर आप कोई भी आइटम स्टोर कर सकते हो, आप नंबर्स स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, बूलियन स्टोर कर सकते हो, किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, और उनको मिक्स करके भी स्टोर कर सकते हो। ये सब हमने लिस्ट में देखा था। तो मैं यहाँ पे मिक्स करके करता हूँ। मैं एक वर्ड ले लेता हूँ विश्वजीत, और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 7। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रिंट क्या करेंगे, स्टूडेंट। और दूसरा एक और प्रिंट क्या करते हैं हम लोग, टाइप। किस टाइप का है, तो टाइप देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप फंक्शन यूज करेंगे। टाइप फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो देखो ये हमें आउटपुट क्या दे रहा है, विश्वजीत और 7 और नॉर्मल ब्रैकेट में। तो ये टपल है, और नीचे देखो जब टाइप हमने प्रिंट कराया तो उसने बताया कि ये टपल है। राइट। अच्छा, टपल प्रिंट, टपल जो है वो एक तरीके से और बन सकता है क्या, आप ये ब्रैकेट नहीं दो तो भी टपल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट लिख के एक आइटम देते हो तो वो वेरिएबल बन जाता है, लेकिन जब एक से ज्यादा आइटम दोगे तो क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। देखो मैं इसको रन करूंगा, अभी भी सेम आउटपुट आएगा आपको। अभी भी देखो आपके पास सेम आउटपुट आया, यहाँ पे आया विश्वजीत। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लीन करके फिर से रन करते हैं। ये देखो नॉर्मल उसी तरीके से वो खुद से ब्रैकेट ऐड कर दिया टपल वाला, और नीचे क्लास क्या बन गया, टपल बन गया। तो जब भी आप ब्रैकेट नहीं देते हो और एक से ज्यादा आइटम असाइन करने की कोशिश करते हो किसी एक वेरिएबल को, तो वो बन जाएगा टपल। और सेम काम आपको याद होगा फंक्शन में भी हुआ था, जब हमने एक से ज्यादा रिजल्ट रिटर्न करने का कोशिश किया था तो रिजल्ट कैसे रिटर्न हुआ था, वो टपल में रिटर्न हुआ था। तो देखो मैं बार बार कहता हूं ना कि जो चीज वहां समझ में नहीं आ रहा पहले आपको, वो आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए रिवीजन भी जरूरत है। और जब आपको कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं समझ में आता है तो उसको क्रॉस करके आगे पढ़ते रहना भी जरूरी है प्रोग्रामिंग में। और बहुत बार आपको रिवीजन में ही क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे नॉर्मल इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक आइटम रखते हैं, तो क्या होगा, ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। यहाँ पे विश्वजीत प्रिंट हुआ, और ये क्या दिखा रहा है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है। लेकिन जब हमने यहाँ पे दो आइटम लगाया तो ये क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा। ये देखो टपल बन गया। अच्छा, अब आप सोचोगे कि एक ही आइटम हो लेकिन उसको टपल में रिटर्न करना हो, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, आइटम, एक आइटम आपने लिखा, उसके बाद बस कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाते ही पाइथन को लगेगा कि नेक्स्ट कुछ है। तो जब एक से ज्यादा कुछ हो जाएगा तो उसको वो टपल बना देगा। अभी देखो एक ही आइटम है लेकिन ये अब बन गया टपल। ठीक है, विश्वजीत, और है क्या, क्लास, टपल। अच्छा, आप क्या कर सकते हो पता है, आप एम्प्टी टपल भी बना सकते हो। जैसे मैंने बस ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दिया तो ये टपल बन जाएगा। ठीक है, टपल के अंदर कोई आइटम नहीं है, बट ये एम्प्टी टपल है। मैं देखो रन करूंगा, यहाँ पे देखो एम्प्टी है और ये है टपल। तो अभी मैं फिलहाल इसमें कुछ आइटम दे देता हूँ, 1 और 2। ठीक है, रहने देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, या 1 और 2 के जगह पे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। राइट, अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। और मैंने आपको क्या बताया कि आप जो भी लिस्ट में करते थे वो यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। राइट, तो मैं हम लोग कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं जो हम लोग लिस्ट पे करते थे, वो टपल पे काम कर रहा है या नहीं।
तो फर्स्ट चीज हम लोग क्या करते हैं कि एक टपल बनाते हैं T1 नाम का। चलो T1 नाम का बनाया और इसमें 3 आइटम स्टोर कर देते हैं 1 2 3। और एक और टपल बनाते हैं T2 नाम का, इसमें 2 स्टोर करते हैं 5 और 6। अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि 2 टपल्स को जोड़ने का, कॉन्कैटिनेट करने का। तो ये उसी तरीके से होगा जैसे कि हम लोग लिस्ट में भी करते थे। क्या होगा, यहाँ पे एक नया टपल बनाओ T3 इक्वल टू करके आप यहाँ दो T1 प्लस T2। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट करता हूँ T3 को, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। ये देखो, अब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो ये दोनों लिस्ट या दोनों टपल जो है वो कंबाइन होके आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो आप प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो। अच्छा, इसके जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 टपल लिख सकते थे। जरूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल में स्टोर कराना है टपल को। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखोगे और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखो T2 को। ठीक है, जब आप 2 टपल को ऐसे भी लिखोगे तो भी देखो वो आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी वेरिएबल में टपल को स्टोर करवाना है, वो डायरेक्ट टपल को भी आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। एक काम और आप टपल्स के साथ कर सकते हो। मान लो मुझे चाहिए कि T2 को 3 बार रिपीट करना है, तो आप क्या लिखोगे T2 इंटू 3। स्टार क्या होता है, इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है पाइथन में। तो अभी मैंने क्या किया, T2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया और उसको T3 में स्टोर किया। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ देखो आउटपुट क्या आया, बार बार T2 3 बार रिपीट हुआ, 5 6 5 6 5 6। ठीक है, अब मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं कमेंट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसको बाद में गिटहब पे अपलोड करूंगा, तो हो सकता है जिसको देखना होगा कोड वो देख सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने सीखेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ list1 और यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये लिस्ट बनाया। अब इसको टपल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है टपल। ठीक है, ये फंक्शन है, इसके अंदर वो लिस्ट पास कर दो list1। ठीक है, या तो आप list1 ऐसे पास कर सकते हो या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप लिस्ट भी यहाँ पे डालोगे तो भी वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, list1 को डाल रहे हैं। और उसके बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लो जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं, मान लो T1 ही रख लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो कमेंट कर दिया है सब कुछ, ये कोड तो एरर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट T1। अब देखो ये टपल बन के आएगा हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट में आया, मतलब कि ये टपल है। तो आप टपल फंक्शन को यूज करके लिस्ट को टपल में बदल सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर से एक मान लो टपल 1 बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आइटम रखते हैं 1 2 3 4 5 रख लिया। चलो, अब हम लोग इसके किसी एक आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी लिस्ट की तरह ही एक्सेस हो जाएगा। कैसे होगा, आप लिस्ट का टपल का नाम लिखोगे टपल1 और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देना है। यहाँ पे आपको याद रखना है एक्सेस करते वक्त सेम स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है। उसके बाद आप इंडेक्स बताओगे, इंडेक्स सेम 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। ठीक है, तो हम लोग मान लो पहला आइटम एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 देंगे। अब मैं इसको स्टोर भी कहीं पे करवा सकता हूँ किसी वेरिएबल में, या डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो मान लो ए में स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रिंट ए। ठीक है, अब देखो प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इस ए के साथ हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो कोई एरर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट टपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टपल के एक आइटम को एक्सेस करके एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे 1 दूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2। ये देखो 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेम बाकी ऑपरेशन सेम लिस्ट की तरह ही होगा, तो एक्सेस भी सेम लिस्ट की तरह हो रहा है। अब सेम इसी तरीके से अनपैकिंग भी हो सकता है। अनपैकिंग जैसे मान लो 3 ही आइटम है इसके अंदर, ठीक है, और मुझे अनपैक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो इन दोनों को कमेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 आइटम है उसके अंदर, तो 3 वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई जेड और इक्वल टू लिख के टपल का नाम लिखेंगे टपल1। अब ये अनपैक हो चुका है। अगर आप इस प्रिंट स्टेटमेंट में ए के जगह पे एक्स या जेड, मान लो जेड ही दिया है, ठीक है, तो जेड में 3 स्टोर होगा, देखो 3 आउटपुट हो गया।
अब हम लोग x में देखेंगे तो क्या स्टोर होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अनपैकिंग आपको पता है क्या होता है। अनपैकिंग क्या होता है कि सारे आइटम जो लिस्ट या टपल का एक एक अलग अलग वेरिएबल में आ जाएगा। इसको डिटेल में मैंने बताया था लिस्ट में, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से काम करेगा। बस मैं यहाँ पे आपको वो दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको बोला है कि चेंज करने के अलावा सारा ऑपरेशन जो लिस्ट पे होता है वो यहाँ पे होगा। अब इसी तरीके से मान लो हम लोग चेक करना चाहते हैं, मैं इसको पहले कमेंट करता हूँ। हाँ, चेक करना चाहते हैं कि कोई आइटम है या नहीं लिस्ट में, तो आप क्या करते थे, इफ, और वो आइटम मान लो आप 3 चेक करना चाहते हो है या नहीं, तो आप लिखोगे इफ 3 इन टपल 1, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्रिंट और यस लिख दो। ठीक है, मैंने यस लिख दिया, ये देखो आएगा यस, क्योंकि है। और यहीं पे अगर मैं 13 करूं तो ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि नहीं है। एल्स में अगर आप नो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूं कि चेंज करता हूं तो क्या होगा। मान लो मैं टपल वन के पहले एलिमेंट को चेंज करना चाहता हूं, इसको 10 बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा, एरर आएगा। ये देखो एरर आ गया। क्या आ रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप टपल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने चेंज करने का कोशिश किया तो एरर आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि टपल यूज कब होता है, तो टपल वहां पे यूज होगा जहां पे आप चाहते हो कि उस लिस्ट को कोई चेंज ना करे, आप भी ना करो। और अक्सर आप देखोगे कि पाइथन आपको टपल में ही रिटर्न करेगा जब आपको ग्रुप ऑफ रिजल्ट एक साथ रिटर्न करेगा। जब ग्रुप ऑफ आइटम पाइथन को रिटर्न करना रहेगा तो हमेशा कोशिश करेगा टपल में रिटर्न करने का। तो इसी तरीके से जब भी कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल रिटर्न करता है, एक से ज़्यादा आइटम रिटर्न करता है, तो वो हमेशा टपल में ही होगा, क्योंकि पाइथन चाहता है कि आप मैंने जो रिजल्ट दिया है उसको मॉडिफाई मत करो, उसको एक्सेस करके चेंज करना है कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल में आप एक आइटम स्टोर करो, फिर उसके साथ जो ऑपरेशन करना है करो, बट जो मैंने रिजल्ट दिया है उसको चेंज मत करो। ठीक है, तो आप अक्सर देखना कि जब भी पाइथन एक से ज़्यादा आइटम रिटर्न करेगा वो टपल में ही करेगा।